20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप इसराइल और यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाएंगे। लेकिन उम्मीदों के विपरीत दुनिया में युद्ध का एक और फ्रंट खुलने की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में चीनी राष्ट्रपति ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। आखिर इस रिपोर्ट में किए गए दावे का आधार है क्या, और अगर ऐसा वाकई हुआ तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ताइवान की संप्रभुता को बचा पाएंगे? इस रिपोर्ट से समझिए।呼叫中国军146。साउथ चाइना सी, समंदर का ऐसा इलाका जिस पर ड्रैगन की नापाक नजर है। बीजिंग में बैठकर चीन के राष्ट्रपति यहां मौजूद देशों पर कब्जे का ख्वाब देखते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और उनके इस प्लान में टॉप पर होता है ताइवान। साल 2024 खत्म होने को है और शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे की नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसका खुलासा हाल ही में आई एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में चीन ताइवान पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है। अमेरिका के लिए उसे रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका की परमाणु शक्ति भी चीन को नहीं रोक पाएगी। दरअसल इस रिपोर्ट का आधार ताइवान के आसपास चीन की बढ़ती गतिविधियां और वॉशिंगटन में हुई एक स्टडी है, जिसमें ताइवान पर मंडराते चीनी संकट का जिक्र है। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका के लिए उसे रोकना लगभग असंभव होगा। दरअसल सेंटर फॉर वॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS ने मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के साथ एक स्टडी की है। इस स्टडी का आधार लैब में हुआ टेबल टॉप अभ्यास है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका चीन के परमाणु हमलों से ताइवान की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। दरअसल ताइवान में चीन की गतिविधियां बीते कुछ सालों में काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ वो ताइवान को आंखें दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। दरअसल चीन समंदर, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परमाणु वॉरहेड को बढ़ाना है। जिनपिंग के आदेश पर चीन के परमाणु साइंटिस्ट इस पर रात दिन काम कर रहे हैं।
चीन बेहद तेजी से परमाणु जखीरा दोगुना करने पर काम कर रहा है। इसका खुलासा पेंटागन से आई एक रिपोर्ट से होता है। पेंटागन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। चीन ने 2030 तक अपने वॉरहेड की संख्या 1000 तक करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन बेहद आसानी से इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। चीन जहां अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या बढ़ा रहा है, वहीं ताइवान पर जल्द हमले की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में चीनी राष्ट्रपति ताइवान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इन कयासों की वजह क्या है? साउथ चाइना सी में चीन की वो कौन सी हरकत है जो ताइवान के लिए खतरे का संकेत दे रही है? इसकी दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। नंबर 1, ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ। नंबर 2, बिना किसी सूचना के होने वाली चीन की वॉर ड्रिल। दरअसल ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन हर महीने 500 से ज्यादा फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट ताइवान के जल क्षेत्र में भेज रहा है। साथ ही ताइवान के आसपास वॉर ड्रिल कर रहा है। चीन की तरफ से इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जा रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन अपनी 2500 साल पुरानी द आर्ट ऑफ वॉर किताब की रणनीति अपना रहा है। इन कयासों की वजह चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू क़ियान का एक बयान है। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, सैन्य रणनीति बदलती परिस्थितियों के अनुसार ऐसे ही ढलती है जैसे बहता पानी। दावा है कि चीनी सैन्य प्रवक्ता का यह बयान चीन की किताब द आर्ट ऑफ वॉर से लिया गया है। बीजिंग के परमाणु जखीरे को बढ़ाना और ताइवान के खिलाफ उसकी आक्रामकता अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये 10 दिसंबर का वीडियो है। अमेरिका ने गुआम एयरबेस पर अपने अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था। इस वीडियो में गुआम से एक मिसाइल लॉन्च होती है जो सीधा एक बैलिस्टिक मिसाइल से जाकर टकराती है। अमेरिका ने गुआम में अपने नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। एंडरसन एयरबेस के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया। बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए RAM-161 SM-3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एजिस गुआम सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। दावा है कि एजिस गुआम सिस्टम क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिनों में इस नए डिफेंस सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग होनी है। इसके बाद इसे अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका के इस परीक्षण को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गुआम बेस के जरिए अमेरिका साउथ चाइना सी पर नजर रखता है, जहां से चीन की हर हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर होती है, ताकि ताइवान, जापान और फिलीपींस जैसे देशों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। गुआम से अमेरिका का टेस्ट चीन को सीधा संदेश माना जा रहा है कि अगर उसने अमेरिका के मित्र देशों पर हमला किया तो वो न सिर्फ उनका बचाव कर सकता है बल्कि बीजिंग तक को आसानी से टहला सकता है। हालांकि 2025 में ताइवान पर मंडराते खतरे के बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौती बड़ी है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके सामने पहले ही यूक्रेन और इजरायल युद्ध को रोकने की चुनौती है। ऐसे में अगर जिनपिंग ताइवान पर हमले का आदेश देते हैं तो उनके लिए 3 मोर्चों को एक साथ संभालना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।